तो फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद अब मैं यहाँ ब्लॉग डालने जा रही हूँ। तो ये ब्लॉग है उस दिन का जब हम अपने दोस्त के घर जा रहे थे, और वो क्यों जा रहे थे हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ऑटो में बैठ चुके हैं, और ये बहुत ही खुश है क्योंकि ये अपनी कोचिंग जल्दी पढ़ा के आ गया है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए जाना था अपने दोस्त के घर। तो ये रास्ते में देखिए कितना प्यारा सा मौसम और प्यारे से हरियाली दिख रही है। और ये रास्ते में लोगों ने अनाज वगैरह रोड पे सुखाया हुआ, तो रोड बहुत ही चौड़ी थी, तो लोग यहाँ पे उसी के लिए उपयोग कर लेते हैं। और भैया बहुत ही मस्त मस्त गाना बजाते, भोजपुरी गाने, जो कि हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हम हैं ही पूर्वांचल वाले, और ऊपर से खास करके बलिया के, तो बलिया में भोजपुरी वैसे भी चलती है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप भी सुनना चाहते हो मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ। दिखतनी मुस्की मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहर तारा। तो बस इतना ही, बहुत तौबा तौबा सारा मूड ख़राब कर दिया, ये वाला हाल हो जाएगा अगर ज़्यादा सुना दूँगी तो देखिए ऑटो वाले भैया भी वैसे हमें पहले से जानते थे, तो इन्होंने 150 रुपये में ये हमें बोला कि हम 150 रुपये में ले चलेंगे, जबकि 20-20 रुपये सबके सवारी के लगते हैं। क्योंकि जिसका घर था मतलब मेरी फ्रेंड को वो बता रही थी कि 20 रुपये ही लगते हैं, लेकिन ऑटो वाले भैया बोले कि नहीं 150 रुपये लेंगे। तो हम लोग 6 लोग थे, जबकि 120 रुपये लगते, लेकिन 150 रुपये दे के हम लोग पहुँचे। तो ये देखिए सृष्टि का गाँव आ चुका है। जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम सृष्टि है। तो ये गाँव के जो बाज़ार वगैरह लगते हैं, लोकल मार्केट वगैरह सब्जियों के, तो वो आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे खूबसूरत रास्ते को पार करते हुए हम लोग पहुँचने वाले हैं अब बस। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग क्या ही करने जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। तो पहली बार तो हम किसी दोस्त के घर यहाँ पे गए नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद से कोई हमें ऐसा अभी तक कोई अपने घर नहीं लेके गया, और हम ना जाने के तैयार भी होते क्योंकि अनजान शहर में मतलब थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन पहली बार हम इसके घर गए, और क्योंकि इसके घर पे लेंटर पड़ रहा था। जब हमारे यहाँ से ढलैया बोलते हैं, मतलब नया घर बन रहा था, उसका लेंटर पड़ रहा था, तो ये हमें लेके गई थी। तो इसने बताया कि मेरे घर ऐसा है तो खाना वगैरह बनना, तो हम बहुत ही सोच नहीं सकते थे, राक्षस है कि हमने बोला कि हम भी चलेंगे। तो फिर इसलिए हम सब तैयार हो गए। और यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो बना लो, क्योंकि चैनल मेरा है, तुम लोग का नहीं। तुम लोग कितना दिखाऊँ मैं, कोई मेरे को दिखाता ही नहीं है। और यहाँ पे इसकी साइड पे कौवे ने टट्टी कर दी, और ये देखिए बकरी। तो गाँव में एंटर करती है हमें अपने गाँव की याद आने लगी थी, खासकर मुझे, क्योंकि मैं अभी गाँव से ही हूँ। तो देखिए यहाँ पे उसके गाँव पे आ चुके हैं सब, ये सब बन रहा है काम, आपको दिख ही रहा होगा। तो बारिश की वजह से रुक गया था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी यहाँ पे। वैसे सैफई में तो बारिश हो नहीं, लेकिन ये सैफई से ही जुड़ा हुआ एक मतलब बगल का ही एक गांव है, पता नहीं लाछौन पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं नाम सही से ले नहीं पा रही, क्योंकि मैंने एक बार इससे पूछा था कि हम गए कहाँ थे, जबकि सब हो चुका था। मैंने पूछा उससे कि हम लोग गए कहाँ थे, तो उसने बताया, तो मुझे याद लाछौन पता नहीं क्या बता रही थी वो, तो अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे वो दिखा रही कि देखो मैं इस घर में ऐसे वैसे बचपन मेरा यहाँ पे गुजरा, तो वो हमें सब अपनी यादें बता रही थी। और ये भैंसों को देख के तो भैया मुझे मेरे गांव की याद आ गई। खुद मेरे घर पे भैंसें रहा करती थी पहले, लेकिन अब तो बस गाय ही है। तो देखिए यहाँ पर बारिश की वजह से सब पानी हर जगह लग चुका है। तो हम लोग संकोच करें थोड़ा जाने में, क्योंकि दूसरे घर जाने पे थोड़ा संकोच लगता है। लेकिन जैसे ही हमने इस घर पे एंटर किया, वैसे ही इतना अपनेपन का एहसास होने लगा। तो ऐसा लगा कि यार हम अब खुद के घर पे आ गए। इतना प्यार हमें मिल रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, सैफई इटावा मतलब जितने भी पश्चिमी जिसे वेस्ट के लोग हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की। जहाँ तक देखिए यहाँ पे पैर छू रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं, लेकिन इन लोग के ऐसा ही रिवाज है, यहाँ लड़कियों को पैर छूते हैं, बूढ़े से बड़े जो भी है, मतलब जेंट्स लोग भी छूते हैं। तो ये चीज़ हमें देख के मतलब ऐसा एक तो अजीब सा लग रहा था, और अंदर से खुशी, यार कितना प्यार मिल रहा है। हम और मेरी फ्रेंड बहुत ही, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मतलब सब मेरी लोकल की फ्रेंड है, तो वहाँ पे इन लोग होते हैं कि हमारे ऐसा नहीं होता। तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक नमकीन वगैरह खाया, तब तक लाइट वगैरह चली गई। तो फिर हम यहाँ बाहर देखें, ये लोग बैठे हुए हैं, और सृष्टि अपने भतीजे के साथ खेल रही थी। फिर उसको उसकी मम्मी आई, तो उसकी मम्मी ने हमसे हाल चाल वगैरह, हमने उनकी मम्मी को प्रणाम वनाम किया। फिर उसके बाद वो बोली कि चलो बेटा खा लो, तुम लोग का लेट हो रहा होगा। तो फिर हम यहाँ निकल चुके हैं खाने वाने, क्योंकि हमारा मकसद तो यही था, झूठ क्या बोलना है, हम खाने पीने ही आए थे। वैसे भी हमने आंटी को बता दिया था सृष्टि ने कि मम्मी हम अपने दोस्तों को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर गाँव के तरीके से यहाँ पे लग चुका है पाथ, जिसको हमारे यहाँ तो इसे पाते ही बोलते हैं भोजपुरी में। तो यहाँ पे लग चुका है, ये लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि चैनल इनका है ना, इनकी वीडियो बनानी ज़रूरी है। मैं तो भैया इनकी कैमरा मैन हूँ ना। देखिए मुझे इन लोगों की वीडियो बनानी पड़ती, कोई मेरी वीडियो बनाता ही नहीं है, भूल जाते हैं सब। तो यहाँ लग चुकी है प्लेटें,
पत्तल जिसको बोलते हैं। तो सृष्टि यहाँ अपनी चाची की हेल्प करा रही थी, लेकिन हमने उससे बाद में बोला कि तू भी बैठ जाओ, क्योंकि हमें सबको निकलना है 7 बजे से पहले हमें हॉस्टल में जाना था। तो देखिए आलू परवल की सब्ज़ी लग चुकी है, और आंटी जो खिला रही थी इतनी मतलब स्वीट थी ना, क्या बताऊँ, ज़बरदस्ती वो दे रही थी, बेटा खाओ बेटा खाओ। एक तो वैसे भी हम 2 बजे नाश्ता मतलब मैस से लंच वगैरह करके गए थे, फिर भी वो कह रही थी कि नहीं खाइए, और 5:30 बजे हम फिर ये खाना खा रहे, तो अब बताइए कैसे खा सकते हैं। लेकिन वो आंटी मान ही नहीं रही थी। फिर हमने ये मट्ठे के आलू खाए, प्रसिद्ध यहाँ के मट्ठे के आलू ही हैं। तो उसके बाद से देखिए मैंने अब तक जितने मट्ठे के आलू खाए थे मुझे एकदम अच्छे नहीं लगे थे, और जब भी कोई बोलता था ना कि मट्ठे के आलू खाओगे, तो हम कहते थे अरे नहीं भैया कुछ भी खिला लो, मट्ठे का आलू मत खिला। लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार मट्ठे के आलू इतने स्वादिष्ट खाए थे, और यहाँ तक कि मैं जब रूम पे आ गई तो मैं ये सोच रही थी कि यार मट्ठे के आलू लेके आने चाहिए, तो चावल के साथ खा लिए होते, कितना अच्छा लग रहा था, कितना टेस्टी लग रहा था। यहाँ तक कि मैंने आंटी लोग से भी कहा कि बहुत ही अच्छा बना था। मैं दीवानी हो गई भैया, मैं इस बार घर पे जाऊँगा तो मैं ज़रूर ये बनाऊँगी। तो बहुत ही अच्छा था, स्पाइसी चटपटा। मुझे तो ऐसा लग रहा था छोले का मसाला खा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, खट्टा खट्टा सब, मज़ा आ गया खा के। तो देखिए, और ये ड्रिंक पे मतलब यहाँ पे पीने को मिलता है, ये कड़ी वगैरह सब सूजी वगैरह डाल के दूध में, बहुत अच्छा ये भी लगा था। यहाँ मुझे आंटी ने पैसे, तुम्हें वही दिखा रही हूँ आपकी, लड़कों को कुछ नहीं मिला, मुझे हम और मेरी फ्रेंड जो दिखा उसे बहुत मिला। और यहाँ पे देखिए मैं ट्रैक्टर चला, क्योंकि यहाँ के लड़कों को मैंने देखा ट्रैक्टर खेत वगैरह सब जगह देख के हमारे यहाँ ट्रैक्टर चलाने देते, लड़कियों को उतना नहीं। तो यहाँ देखिए, इसको देख के मुझे अपने घर के बच्चे की याद आ गई। और ये देखिए हाथ का पंखा, बहुत ही एकदम नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था हमें कि मतलब देखो हम भी घर पे ऐसे लाइट वगैरह नहीं रहते तो हम इसका तभी यूज करते, ऐसे तो इसे छूते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे लाइट कट चुकी, तो इसलिए हमें गर्मी लग रही थी, कि बारिश के मौसम में इतनी उमस हो जाती है ना, तो गर्मी। तो फिर हम यहाँ पे आ गए छत पे। सृष्टि ने बोला कि चलो छत पे तुम्हें दिखाते हैं। तो छत से देख रही हूँ, इतना प्यारा सा नज़ारा लग रहा था ना, हर जगह हरियाली लग रही थी। तो यहाँ पे दिखा रही कि मेरा कहते वो ऐसे ही बता रही थी वो अपना। तो देखिए कितना हरा भरा, बहुत ही अच्छी जगह थी, मतलब मन खुश हो गया। और ये देखिए ये मिट्टी के घर बने हुए घर हैं, जिसपे ये देखिए घास वगैरह सब लग चुके थे। पहले घर मिट्टी के, मतलब ये बहुत पुराने पुराने घर थे, तो बहुत ही देख के अच्छा लग रहा था। तो वो हमें बता रही थी कि उनका घर, ये उनका घर, भाई उसका बचपन यहाँ पे गुजरा है। तो बताती हुआ अक्सर आती जाती रहती है। तो ये देखिए आज हर किसी घर पे आपको ये एलोवेरा ये पौधा मिल ही जाता, पता नहीं इस पौधे को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए सुहावना सा मौसम हुआ है, और ये मिर्च की खेती यहाँ पे की गई थी। और देखिए इतने प्यार से इसे, हमारे यहाँ से लीपना बोलते, तो इतना गोबर और मिट्टी से लीपा गया था। बारिश के मौसम इतना क्लीन, कितना अच्छा लग रहा था। मुझे मेरे पुराने घर की याद है, हम भी ऐसे ही किया करते थे, लेकिन अब तो खैर नया घर बन चुका है। और ये देखिए जाते समय ये पैर छू रहे सारे बच्चे, आंटी वगैरह ने भी पैर छुए। तो फिर हमारे जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि 6 बज चुके थे, 6:30 मतलब लगभग होने वाले थे। तो भैया जो हमें छोड़ने के लिए आए थे ऑटो वाले, तो हमने उनको कॉल कर दिया था कि आप लेने भी आ जाना। तो भैया ने मतलब आ गए, कॉल उठा लिया उन्होंने, तो आ गए। तो देखिए सब लोग छोड़ने आ रहे हैं हमें, और हम यहाँ हंस रहे कि भैया पूरा गाँव हमें छोड़ने आ गया। तो ये आंटी हमसे मिलने आ रही थी। उसके बाद से देखिए सब लोग एकदम टाटा बाय बाय कर रहे, लेकिन उनका मन भी नहीं था। उनका मन था कि मतलब बच्चे रुक जाते एक दिन के, लेकिन हम में से कोई लीव लेके नहीं आया था, तो हम रुक नहीं सकते थे। और सृष्टि भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका मन था रुकने का, लेकिन वो भी लीव लेके नहीं गई थी छुट्टी, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। भैया ने, ऑटो वाले ने यहाँ पे सब्जियाँ ली अपने घर के लिए। फिर हम खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय करते करते वापस आ गए, और रास्ते भर हम यही बात करते करते आ गए कि हमने कितना मज़ा आया, कितना टेस्टी। अगर हम एक रात रुकते तो क्या से क्या नाच वाच सब गेम वगैरह खेलते। क्योंकि तो हम लोग पहुँच गए हैं अब हॉस्टल। अब मिलते नए ब्लॉग में, बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, बाय।